हेलो एवरीवन, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन एंड डिजिटल एसेट्स के मीन्स के क्वेश्चंस की। तो जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उनके अंदर जितने वर्ड का आंसर लिखना है तो उसमें इंट्रोडक्शन, चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड, चैलेंजेस, कंक्लूजन, ये सब भी ऐड कर लिखना जो आपको शॉर्ट्स में वीडियो में मिल जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर क्रिप्टो करेंसीज एंड डिजिटल एसेट्स, व्हाई डू दे रिक्वायर रेगुलेशंस इन इंडिया। तो क्रिप्टो करेंसीज एक डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल करेंसी है। एग्जाम्पल बिटकॉइन, यूथेरियम, स्टेबल कॉइन्स। तो ये डिजिटल एसेट्स में इंक्लूड है क्रिप्टो टोकन्स, एनएफटीज एंड सीबीडीसीज। तो रेगुलेशन की ज़रूरत है क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क है यहाँ पर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग के लिए, टैक्स इवेशन के लिए और मार्केट वॉल्टिलिटी के लिए। अगला क्वेश्चन है, ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज अप्रोच टुवर्ड क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन। तो इवोल्यूशन की जो इंडिया की अप्रोच है वो कैसे इवॉल्व हुई उसके बारे में बात करेंगे। 2018 में आरबीआई बैंकिंग रिस्ट्रिक्शन आई, इसको बाद में स्ट्रक डाउन कर दिया गया। फिर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने रिस्टोर किया क्रिप्टो ट्रेडिंग को। 2022 के अंदर टैक्स रेजिम आए जिसमें 30% टैक्स है और 1% टीडीएस। 2023 के अंदर क्रिप्टो अंडर PMLA आया। 2023 टू 24 में G20 लेड ग्लोबल रेगुलेटरी पुश आया। तो एक ग्रेजुअल शिफ्ट देखने को मिला है फ्रॉम बैन टू रेगुलेशंस। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द मेजर रेगुलेटरी चैलेंजेस पोज्ड बाय क्रिप्टो करेंसीज। तो इसके अंदर हम चैलेंजेस की बात करेंगे, क्या क्या हैं। एनोनिमिटी एंड स्यूडोनिमिटी, क्रॉस बॉर्डर नेचर, प्राइस वॉल्टिलिटी, lack of intrinsic value, regulatory arbitrage and crypto security threats। तो ये सभी चैलेंजेस थे। अगला क्वेश्चन है, एग्जामिन इंडियाज टैक्सेशन फ्रेमवर्क फॉर क्रिप्टो करेंसीज एंड डिजिटल एसेट्स। तो टैक्सेशन फ्रेमवर्क की बात करेंगे हम इस क्वेश्चन में क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एसेट्स के बेसिस पर। यहाँ पर 30% टैक्स है ऑन गेन्स फ्रॉम वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, नो सेट ऑफर और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, 1% TDS है ट्रांजेक्शन्स पर, मैंडेटरी है रिपोर्ट करना, डिस्करेजेस स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग एंड क्रिटिसाइज्ड फॉर ड्राइविंग एक्टिविटी ऑफ शोर। अगला क्वेश्चन है, एनालाइज द इम्प्लीकेशन ऑफ ब्रिंगिंग क्रिप्टो करेंसीज अंडर द PMLA। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम इम्प्लीकेशंस की बात करेंगे। मैंडेट्स है KYC एंड रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, ये ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज़ करेगा, रिड्यूस करेगा इलिसिट फाइनेंशियल फ्लो को, अलाइन विद FATF नॉर्म्स, कंप्लायंस बर्डन होगा एक्सचेंज पर एंड एनहांस करेगा ये ग्लोबल क्रेडिबिलिटी को। अगला क्वेश्चन है, इवेलुएट द रोल ऑफ इंटरनेशनल कॉरपोरेशन इन रेगुलेटिंग क्रिप्टो करेंसीज। तो इंटरनेशनल कॉरपोरेशंस के रोल की बात करेंगे। ग्लोबल नेचर रिक्वायर्स हार्मोनाइज्ड रूल्स, G20 फ्रेमवर्क है क्रिप्टो एसेट्स के लिए, FATF गाइडलाइंस है AML और CFT के लिए, ये प्रिवेंट करता है रेगुलेटरी आर्बिट्रेज को। इंडियाज लीडरशिप ड्यूरिंग G20 प्रेसिडेंसी, ये सपोर्ट कर रहा है इन्होंने ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को। अगला क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज एंड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज के बीच में, दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो प्राइवेट क्रिप्टोज को प्राइवेट एंटिटीज़ इशू करती है, जबकि CBDC यानी कि ई रुपी को RBI इशू करती है। क्रिप्टो करेंसीज का कोई भी लीगल टेंडर नहीं है, लेकिन CBDC का लीगल टेंडर है। क्रिप्टो करेंसी हाईली वोलेटाइल है जबकि CBDC स्टेबल है। प्राइवेट क्रिप्टोज के रेगुलेशन लिमिटेड है और CBDC फुली रेगुलेटेड है। प्राइवेट क्रिप्टोज का ऑब्जेक्टिव है स्पेकुलेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन और CBDC का ऑब्जेक्टिव है पेमेंट इफिशिएंसी। फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्रिटिकली एनालाइज द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ डिजिटल एसेट्स फॉर इंडियाज इकोनॉमी। रिस्क और अपॉर्चुनिटीज़ को हम एनालाइज करेंगे। इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं फिनटेक इनोवेशन में, ब्लॉकचेन यूज़ केसेस में और फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर, और रिस्क है कंज्यूमर लॉस, कैपिटल फ्लाइट एंड सिस्टमेटिक रिस्क। तो एक बैलेंस्ड रेगुलेशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन,
सजेस्ट अ रेगुलेटरी रोड मैप फॉर क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया। तो इसमें हम जो है रेगुलेटरी रोड मैप्स की बात करेंगे। एक क्लियर लीगल क्लासिफिकेशन होना चाहिए क्रिप्टो एसेट के लिए, लाइसेंसिंग हो एक्सचेंज के लिए, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन नॉर्म्स होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग AML एंड CFT कंप्लाइंस हो, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स हो इनोवेशन के लिए एंड अलाइनमेंट विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। अगला क्वेश्चन, हाउ डू क्रिप्टो करेंसीज चैलेंज द ट्रेडिशनल फंक्शंस ऑफ मनी। तो ट्रेडिशनल फंक्शन को क्रिप्टो करेंसी कैसे चैलेंज करती है उसके ऊपर बात करेंगे हम। इट इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, लेकिन लिमिटेड एक्सेप्टेंस है इसकी। स्टोर करती है वैल्यू को बट इट इज़ एक्सट्रीम वॉलेटाइल। ये यूनिट ऑफ अकाउंट्स के लिए है लेकिन प्राइस यहाँ पर इनस्टेबल है। लेक ऑफ सोवर्जन बैकिंग, अंडरमाइन करता है मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशंस को और थ्रेट है सेंट्रल बैंक अथॉरिटी के लिए। अगला क्वेश्चन, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसीज ऑन इंडियाज़ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर क्रिप्टो करेंसीज का क्या प्रभाव पड़ा। ये हाई वॉलेटाइल है तो एक सिस्टमेटिक रिस्क हो सकता है। अनरेगुलेटेड लीडिंग एंड लिवरेज है। कैपिटल आउटफ्लो वाई ऑफशोर एक्सचेंज है। रिस्क है बैंक क्रिप्टो लिंकेजेस के इंटरलिंकेजेस के लिए। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन कंसर्न्स हैं और नेसेसिटीज मैक्रो प्रूडेंशियल ओवरसाइट। अगला क्वेश्चन, एग्जामिन द रोल ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बियॉन्ड क्रिप्टो करेंसी। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के रोल की बात करेंगे। ये ट्रांसपेरेंट एंड इम्यूटेबल लैडर की तरह काम करता है। एप्लीकेशंस है इसकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लैंड रिकॉर्ड्स, डिजिटल आइडेंटिटी, वोटिंग सिस्टम्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। रिड्यूस करता है ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट को और एनहांस करता है ट्रस्ट इन गवर्नेंस। अगला क्वेश्चन है, बैनिंग क्रिप्टो करेंसीज इज नाइदर फिजिबल नॉर डिजरेबल, डिस्कस। क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज जो है बॉर्डरलेस एंड डिसेंट्रलाइज नेचर की है, ये ड्राइव करती है एक्टिविटी अंडरग्राउंड, लॉस ऑफ इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। रेगुलेटरी अप्रोच प्रेफरेबल है। ग्लोबल ट्रेंड्स टुवर्ड्स रेगुलेशन एंड बैलेंस्ड अप्रोच टू प्रोटेक्ट इकनॉमी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन इंडिया बैलेंस इनोवेशन एंड रेगुलेशन इन द क्रिप्टो इकोसिस्टम। कैसे इनोवेशन और रेगुलेशन को बैलेंस करेगी क्रिप्टो इकोसिस्टम के लिए इंडिया। बाय रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फॉर स्टार्टअप्स, रिस्क बेस्ड सुपरविजन हो, क्लियर लीगल डेफिनेशन होनी चाहिए, इन्वेस्टर एजुकेशन, टेक न्यूट्रल रेगुलेशंस और एनर्जी ब्लॉकचेन इनोवेशन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस इथिकल कंसर्न एसोसिएटेड विद क्रिप्टो करेंसीज। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम इथिकल कंसर्न्स की बात करेंगे। ये जो है इलिसिट एक्टिविटीज़ में यूज़ हो सकती हैं। इन्वायरमेंटल कॉस्ट जैसे कि एनर्जी इंटेंसिव माइनिंग, स्पेकुलेटिव बिहेवियर इसका हार्म करेगा रिटेल इन्वेस्टर्स को, वेल्थ कंसंट्रेशन हो सकती है और डिजिटल डिवाइड इश्यूज हैं। अगला क्वेश्चन है, इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी टैक्सेशन ऑन इंडियाज़ डिजिटल इकनॉमी। तो इसके अंदर हम इम्पैक्ट की बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी टैक्सेशंस की। ये एनश्योर करेगा रिवेन्यू जनरेशंस को, डिस्करेज करेगा स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग को, हाई टैक्स में पुश यूज़र ऑफशोर, रिड्यूस करेगा डोमेस्टिक इनोवेशन को और ज़रूरत है बैलेंस्ड टैक्स स्ट्रक्चर की। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन रिलेट टू नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन कैसे हम रिलेट कर सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न से इसको, क्योंकि यहाँ पर जो है टेरर फाइनेंसिंग रिस्क हो सकता है, साइबर क्राइम एंड रनसमवेयर पेमेंट्स हो सकती हैं, क्रॉस बॉर्डर फंड फ्लो हो सकता है, डार्क वेब ट्रांजैक्शंस एंड स्ट्रेंथन करता है AML CFT क्रिटिकल को। अगला क्वेश्चन है, कंपेयर इंडियाज़ क्रिप्टो रेगुलेटरी अप्रोच विद ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। सो इंडिया जो है वो क्रिप्टो रेगुलेटरी में उनकी अप्रोच है टैक्स प्लस AML फोकस रेगुलेशंस। EU के पास जो है MICA फ्रेमवर्क है जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। USA के पास फ्रेगमेंटेड रेगुलेशंस हैं। सिंगापुर के पास लाइसेंसिंग एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शंस के ऊपर काम हो रहा है एंड इंडिया मूविंग टुवर्ड ग्लोबल अलाइनमेंट। फिर हम कुछ प्रीलिम्स के MCQ डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट MCQ है, with reference to cryptocurrency consider the following statements।
Cryptocurrency are legal tender in India. Cryptocurrencies are based on blockchain technology. RBI regulates private cryptocurrencies in the same way as banks. Which of the above are correct? Correct answer is 2 only. एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए आप वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं. नेक्स्ट है, what is primarily objective of the bringing cryptocurrency under the PMLA? Options are A, to increase tax revenue, B, to promote crypto mining, C, to prevent money laundering, and D, legalize cryptocurrencies. Correct answer is C, to prevent money laundering. Next, which of the following correctly describes a central bank digital currency? Options are A, decentralized and anonymous, B, issued by private blockchain firm, C, legal tender backed by central bank, and D, used only for international payment. Correct answer is C, legal tender backed by central bank. Next, consider the following regarding virtual digital assets taxation in India. Flat 30% tax on gains, low set-off is allowed, 1% TDS on transactions. Which of the above are correct? Correct answer is A, 1 and 3 only. Next, the FATF guidelines related to cryptocurrency primarily focus on. Options are A, price stability, B, consumer education, C, anti-money laundering, and D, mining efficiency. Correct answer is C, anti-money laundering. Next, which of the following is not a risk associated with cryptocurrencies? Options are A, cybersecurity threats, B, financial inclusion, C, market volatility, and D, terror financing. करेक्ट आंसर इज बी, फाइनेंशियल इंक्लूजन. आज की वीडियो में बस इतना ही. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़. थैंक यू.